जन विश्वास रैली में जिलों में मिल रहा है, उसमें हम लोग उम्मीद करते हैं कि 10 लाख से ज़्यादा लोग उस दिन पटना में उपस्थित होंगे। दिलाने के लिए भी ये महारैली हो रही है। याद रखिए, ये महारैली से पूरी जनता इसके साथ है, इंडिया के साथ है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को, एमएसपी को कानून का दर्जा दिलाने का काम करेंगे। राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं और तेजस्वी यादव के पास से सत्ता जाने के बाद जन विश्वास यात्रा प्रारंभ की है। जन विश्वास यात्रा कल से प्रारंभ है और आपको बता दें कि इंडी गठबंधन की ओर से आज सर्वदलीय बैठक हुई थी आरजेडी कार्यालय में और एक अनाउंस किया जाएगा। 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में महारैली का आयोजन किया जाएगा। इस रैली का नाम है जन विश्वास महारैली। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव जो अपना यात्रा कर रही है, इस यात्रा में उनके चाहने वाले, उनके सपोर्टर लाखों की संख्या में एक झलक पाने के लिए, उनको एक झलक देखने के लिए बेताब हैं। इसी को देखते हुए पूरी इंडी गठबंधन की ओर से एक मीटिंग बुलाई गई थी और आज मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी गई है। क्या कुछ बोल रहे हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, सुनिए पहले उनकी बातों को। महागठबंधन ने और महागठबंधन की सभी पार्टियों ने जन विश्वास रैली का, महारैली का आयोजन पटना के गांधी मैदान में किया है और उस जन विश्वास रैली को संबोधित करने के लिए कांग्रेस पार्टी के सर्वमान्य नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, राष्ट्रीय जनता दल के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, बिहार के सर्वमान्य नेता और लीडर ऑफ अपोजिशन आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, सीपीआई एमएल के राष्ट्रीय नेता आदरणीय दीपांकर भट्टाचार्य जी, सीपीएम के राष्ट्रीय नेता सीताराम येचुरी जी और सीपीआई के राष्ट्रीय नेता कॉमरेड डी राजा जी उस रैली को संबोधित करेंगे। सभी पार्टियों ने एक मुश्त फैसला किया है कि रैली को न केवल गांधी मैदान बल्कि जिस तरह का जोश खरोश तेजस्वी प्रसाद यादव जी के इस जन विश्वास रैली में जिलों में मिल रहा है, उसमें हम लोग उम्मीद करते हैं कि 10 लाख से ज़्यादा लोग उस दिन पटना में उपस्थित होंगे। कहने का मतलब ये है कि गांधी मैदान में तो उतनी बड़ी रैली नहीं हो सकती है, पूरा पटना उस दिन पट जाएगा लोगों से। जिस तरह से नीतीश कुमार जी इस महागठबंधन को छोड़ के गए हैं, अभी हम लोगों ने देखा है राहुल गांधी जी की भी यात्रा में, चाहे वो उधर के 4 जिले हों या और फिर अभी औरंगाबाद, सासाराम, भभुआ, कैमूर के इलाके में भी भारी जन समर्थन उनके यात्रा को भी मिला। वहाँ भी तेजस्वी प्रसाद यादव जी आदरणीय जगता बाबू के क्षेत्र में कम समय में और पूरा मैदान जिस तरह से खचाखच भरा था, तो हम लोग आपस में यही बात कर रहे थे कि कैसे लोगों की ठहराने की व्यवस्था हो। सभी पार्टियों की जिम्मेवारी है और हम लोग उस व्यवस्था में लगे हैं। आज इसी के लिए जिस तरह का वातावरण बना है, उसमें 17 साल नीतीश जी का भारतीय जनता पार्टी के साथ और 17 महीने का जो कार्यकाल महागठबंधन के दिनों में रहा, जिसमें नौकरियां मिली सभी विभागों से, और हम लोगों ने वायदा किया है देश के किसानों को कि अगर हम लोगों की सरकार बनती है तो हम लोग न्यूनतम समर्थन मूल्य को, एमएसपी को कानून का दर्जा दिलाने का काम करेंगे। जिस तरह से किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार में, वो किसी से छिपा नहीं है। छात्र नौजवान जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, जिस तरह से महंगाई 7वें आसमान पर है, सबको लेकर लोगों में गुस्सा है
इसलिए महागठबंधन ने ये फैसला लिया है कि उस जनाक्रोश को हम लोगों को पटना उस दिन पहुंचाना है, ताकि हम लोगों के नेताओं की बात लोग सुन सकें और बिहार में एक नया नेतृत्व सामने आए और उस नेतृत्व को लेकर हम लोग भारतीय जनता पार्टी को आगे लोकसभा चुनाव में हराएं। यही बात कहने के लिए आप सभी साथियों को हम लोगों ने आमंत्रित किया था। आप सबों को धन्यवाद। सभी बातें आ गई। बिहार के आप भी निवासी हैं और दुख और तकलीफों को आप देख रहे हैं। सबके दुख और तकलीफ को दूर करने के लिए विश्वास दिलाने के लिए भी ये महारैली हो रही है। याद रखिए, ये महारैली से पूरी जनता इसके साथ है, इंडिया के साथ है, गठबंधन महागठबंधन के साथ है। कुछ लोगों के इधर उधर करने से बिहार विचलित नहीं होने वाला है। दंगाइयों और उन्मादियों से मुक्ति इस देश को दिलाने के लिए करोड़ों करोड़ लोग कदारबद्ध होकर के इस लोकतंत्र और संविधान को बचाएंगे। आप लोगों से आग्रह है कि जन के बीच इस विश्वास को जाने दीजिए कि किस तरह से हम लोग प्रतिज्ञाबद्ध होकर के इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों को धन्यवाद। तो आपने सुन लिया। देखिए, कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, वो भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं। वही जैसे ही तेजस्वी यादव के पास से सत्ता गई है तो जन विश्वास यात्रा कर रहे हैं इन्होंने। इस यात्रा के माध्यम से 17 महीने बना 17 साल का बात करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे और किए हुए काम को गिनाएंगे। वही 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में इस रैली का, वहाँ पे जन विश्वास रैली का एक बहुत बड़ा महारैली कहा जा रहा है आरजेडी और तमाम इनके घटक दलों से। इस रैली में 10 लाख से अधिक की बात की जा रही है, संख्या पहुंचेंगे। लेकिन अखिलेश प्रसाद सिंह ने एक अहम बात कही है किसानों को लेकर। इन्होंने कहा है कि जो किसान की एमएनएस की मांग है उसका सरकार बनते ही हम मंजूरी दे देंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।